हेलो गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 4 विंडोज़ एसेसरीज एंड गैजेट्स रिकॉलिंग विंडोज़ एसेसरीज। विंडोज़ की एसेसरीज कौन सी होती है? विंडोज़ एसेसरीज आर स्मॉल बट वेरी यूजफुल एप्लीकेशन। विंडो एसेसरीज जो हैं वो स्मॉल होती हैं लेकिन यूज़फुल बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है। दे आर पुट टुगेदर इन द एसेसरीज फोल्डर ऑफ विंडोज 7। icon of some important accessories programs which we mostly use are shown below। हम जो ज़्यादातर विंडोज़ में एसेसरीज में जो भी ज़्यादातर आइकन्स यूज़ करते हैं वो आपको नीचे दिए गए: कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, वर्डपैड और साउंड रिकॉर्डर। वी हैव लर्न टू वर्क विथ सम ऑफ द एसेसरीज प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस क्लास। हमने आगे की क्लास में कुछ एसेसरीज के बारे में पढ़ा था। लेट अस मूव फर्दर एंड लर्न अ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट दिस प्रोग्राम्स। अब हमें इस चैप्टर में उसके थोड़ा आगे पढ़ना है। इन जनरल द वर्ड एसेसरीज रिफर्स टू थिंग्स और features that make something more useful. Calculator. The calculator program is more powerful than any normal calculator we use in our homes. We can use it to doing calculation and many other things. We can open the calculation program by clicking on start all प्रोग्राम्स एसेसरीज कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट, फिर आपको ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको एसेसरीज में आपको कैलकुलेटर मिलेंगे। कैलकुलेटर आप किस में फाइंड कर सकते हैं? एसेसरीज में होता है कैलकुलेटर। वी कैन यूज द माउस एंड कीबोर्ड कीज टू ऑपरेट डिफरेंट बटन्स ऑफ द कैलकुलेटर। हम क्या कर सकते हैं? माउस और कीबोर्ड के यूज से डिफरेंट बटन्स को यूज़ करके कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपका साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर, यू कैन यूज द साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम टू इनपुट योर वॉइस इनटू द कंप्यूटर एंड सेव इट इन द फॉर्म ऑफ फाइल। आप अपनी आवाज़ को साउंड रिकॉर्डर के द्वारा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं और उसकी फाइल बना सकते हैं। वन सेव्ड फाइल कैन बी प्लेड एनी टाइम लेटर। जब भी आप उस फाइल को जो सेव की हुई है कभी भी आप उसको प्ले कर सकते हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अस टू प्ले म्यूज़िक। विंडो मीडिया जो सॉफ्टवेयर है वो म्यूज़िक प्ले करने में, वीडियो फाइल्स को स्टोर करने में on the computer's hard disk and on the storage devices like CDs, DVDs and pen drives। कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर और अदर जो डिवाइसेस होते हैं जैसे कि CD, DVD, पेन ड्राइव वगैरह में सेव करने में यूज़फुल होता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू प्ले अ साउंड फाइल क्रिएटेड इन द साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम। साउंड रिकॉर्डर प्रोग्राम में जो आपने फाइल सेव की उसको भी आप प्ले कर सकते हैं इसके द्वारा। प्लेइंग अ मीडिया फाइल, तो आपको क्या करना है? कोई भी मीडिया फाइल को प्ले करने के लिए गो टू द मीडिया फाइल एंड राइट क्लिक। मीडिया फाइल पे जाके आपको फर्स्ट राइट क्लिक करना है। इन द शॉर्टकट मेन्यू पॉइंट द ओपन विथ ऑप्शन। ओपन विथ ऑप्शन से वो स्टार्ट होगा। द सब मेन्यू शोइंग द लिस्ट ऑफ मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर विल अपीयर। Select Windows Media Player from the list. You can also play a media file by double clicking on it. जो भी मीडिया फाइल है आपकी उसको डबल क्लिक करने से भी आप उसको प्ले कर सकते हैं। बट दैन इट विल प्ले इन द डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर ऑफ द कंप्यूटर। टू कंट्रोल द प्लेइंग ऑफ मीडिया, the playback controls area that lies at the bottom part of the Windows media player is now
Playing mode has button which you can use for controlling the playing of the media file. उसके बाद है आपका नोटपैड। नोटपैड में आपका क्या होता है? नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है नोटपैड। We use it to create simple text documents without pictures and special formatting effects. We can open the notepad program. नोटपैड प्रोग्राम आप कैसे ओपन कर सकते हैं? स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम से बस आपको एसेसरीज और एसेसरीज में आपको नोटपैड फाइंड होगा। टास्क बार, सॉरी टाइटल बार। दिस बार at the top shows title of the program and open file. Window control. Title bar also has 3 window control buttons, namely minimize button, maximize button and close button. Button विंडो कंट्रोल बटन है, उसमें आपको मेनली 3 बटन मिलेंगे। वो कौन से? मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। मेन्यू बार। This bar below the title bar shows different command menus like file, edit, view, etc. Text area. This is the area where we type and edit the text. टेक्स्ट एरिया में हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं, उसमें जो आपको सुधार करना है वो भी कर सकते हैं। कर्सर, स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन एट द बिगिनिंग of the text area is called the cursor. It shows the position where the typed text from the keyboard will appear. Notepad software does not support the word wrap features and therefore the cursor will not go automatically to the text next line. You need to press the enter key to take the cursor to the next line while typing. जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो कोई भी आपको सेकंड पैराग्राफ जब टाइप करना है तो आप क्या करेंगे? कर्सर को नीचे लाने के लिए एंटर करेंगे, वहाँ से आपका न्यू आप स्टार्ट टाइपिंग न्यू लाइन में टाइपिंग कर सकते हैं। WordPad. WordPad is a simple word processing program. It has more features than Notepad. WordPad है वो आपका टाइपिंग का एक प्रोग्राम, प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो नोटपैड से ज़्यादा उसके अंदर फीचर्स होते हैं। ये भी आप स्टार्ट पे क्लिक करके और प्रोग्राम्स पे क्लिक करके एक्सेसरीज पे क्लिक करके वर्डपैड ओपन कर सकते हैं। जो वर्डपैड है उसके मेन पार्ट्स कौन से? रिबन, टैब्स, क्विक एक्सेस एंड टूल बार्स। डेस्कटॉप गैजेट गैलरी। गैजेट गैलरी इज़ अ न्यू फीचर इन विंडोज 7। गैजेट गैलरी जो है विंडोज 7 का न्यू फीचर है। It contains some useful tools which you can place on the desktop to give it a new look and feel. Opening the gadget gallery. Gadget gallery आप कैसे, ये जो प्रोसेस आपको दी गई है उसके द्वारा आप गैजेट गैलरी को ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द ब्लैंक डेस्कटॉप एरिया। सेकेंड वन है इन द मेन्यू दैट appears, click on the gadget option. The desktop gadget gallery will open as soon below. ये आपको नीचे तो दी गई है, इस तरीके से आपकी गैजेट गैलरी ओपन होगी। You will find only a limited number of gadgets available in the gadget gallery. To get more gadgets, you can click on the Get More Gadgets online link in the gadget gallery. Common desktop gadgets.
कॉमन डेस्कटॉप गैजेट्स जो आपको ये दिए गए हैं, ये सभी आपके कॉमन डेस्कटॉप गैजेट्स हैं। वर्किंग विद गैजेट्स, यू कैन ऐड गैजेट्स फ्रॉम द गैजेट्स गैलरी टू द डेस्कटॉप। आफ्टर एडिंग अ गैजेट to the desktop, we can move, resize, remove and customize it very easily. ये जो आपको स्टेप्स दिए गए उसके द्वारा आप डेस्कटॉप गैजेट ऐड कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स दिए गए हैं। ऐड करने के लिए आपको ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं और रिमूव करने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। मूविंग अ गैजेट, गैजेट को मूव करने के लिए आपको ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। रिसाइज करने के लिए ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। हाइड एंड शो दी गैजेट्स, गैजेट्स को हाइड और शो करने के लिए आपको ये 2 जो स्टेप्स आपको दिए गए इनको फॉलो करना है। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड पॉइंट टू द व्यू ऑप्शन इन द सब मेन्यू, क्लिक टू इनेबल और डिसेबल द शो डेस्कटॉप गैजेट ऑप्शन। बेसिकली आपको इसमें क्या क्या दिया गया है, जो गैजेट गैलरी है उसको रीसाइज, रिमूव, मूविंग या एडिंग करने की जो प्रोसेस है वो दी गई है। और दूसरा आपको साउंड रिकॉर्डर का प्रोसेस दी गई है। और जो आपके इसके जो एसेसरीज़ हैं मेनली कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, वर्डपैड, साउंड रिकॉर्डर, इनके यूज़ दिए गए। इस चैप्टर में आपको ये सब कुछ पढ़ना है।